गाइस वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन में हूं नताशा। बात करेंगे यहाँ पर पम्मी, प्रेरणा और जो भी उनके घर में हो रहा है उसके बारे में। देखिए, काफी लोगों को तकलीफ हो रही है कि मैंने इनके लिए वीडियो क्यों बना दी। क्या मैं सरपंच हूँ, क्या मैं ये हूँ, क्या मैं वो हूँ? तो आप सरपंच हो, आप किसी के वकील हो जो यहाँ पर आकर आप उनके लिए सफाई दे रहे हो। जो सोशल मीडिया पर ड्रामा होता है उसके लिए बोला जाता है, जैसे कि आप आकर हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हो, प्लीज जाकर वहां पे कमेंट करो कि अपनी लाइफ का घर का ड्रामा वहीं तक रखे। दूसरों के यहाँ पर या फिर दूसरों के मोबाइल स्क्रीन पर आप देखेंगे तो फिर बात तो होगी ही। और जब उनको प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए वीडियो बनाने में, तो आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? आपको पता होना चाहिए, जैसे उनको हक है वीडियो बनाने का वैसे ही हमें भी हक है। और ये कैटेगरी है यूट्यूब की, सोशल मीडिया की, जिसमें रिएक्शन होते हैं, जिसमें न्यूज दी जाती है, उसी कैटेगरी के हिसाब से हम चल रहे हैं। और अगर आपको इतनी तकलीफ है तो आप प्लीज चैनल पर मत आइएगा, हम आपको इन्वाइट करने नहीं जा रहे हैं। तो चलिए अभी हम बात करते हैं प्रेरणा और जो उनकी हस्बैंड है उनके बारे में। दरअसल कुछ दिनों पहले अभी एक चीज आई थी जिसकी भाई जो पम्मी है, पम्मी के साथ काफी ज्यादा मारपीट की थी कुछ लड़कों ने। इसका जिक्र मैंने इससे पहले वीडियो में भी करा था। अब चीजें बहुत सारी खुल के आ रही है कि भाई किस तरीके से प्रेरणा और उनकी मम्मी ने झूठ बोला था इस चीज के लिए। जो मारपीट वाली चीजें हुई थी वहां पर क्या दिखाया गया था वो भी मैं बताती हूँ। उसके बाद मैं बताती हूँ कि क्या असलियत थी। और थैंक यू सो मच, कुछ लोगों के यहाँ पे कमेंट्स आए हैं। सबसे पहले तो मैं इनको थैंक्स कहना चाहूंगी जिनकी आईडी है sons0623। मेरे इसमें सिर्फ आईडी का वैसे आ रहा है, @ नाम नहीं आ रहा है, तो सॉरी, आप पहचान लीजिएगा। इन्होंने ही मुझे लाइव में आके कहा था कि आप उनको कवर करो और वो चीजें देखो, क्योंकि चीजें तो मैं बहुत दिनों से देख रही थी कि सामने आ रही थी, बार बार सामने आ रही थी, बट मैं इग्नोर कर रही थी। पता ही नहीं क्यों इग्नोर कर रही थी, क्योंकि मुझे लगा कि अभी तो इन लोगों का क्या हो रहा था कि भाई लड़ाई झगड़ा हुआ था, तब तो प्रेरणा काफी साथ दे रही थी अपने हस्बैंड का। लेकिन अब अचानक से ऐसा क्या हुआ कि भाई ये लोग अलग होने की सोच रहे हैं, ये चीजें हो रही है। तो सबसे पहले तो इनको थैंक यू सो मच। और फिर इन्होंने जिस तरह मेरी वीडियो में कुछ गड़बड़ हुई है, इनको कुछ लगा कि वो पॉइंट मिस हो गए हैं या कुछ चीजें जो है गलत सोशल मीडिया पर गई हैं, उनको इन्होंने मुझे बताया। जैसे कि इन्होंने बताया, मैंने बोला था कि भाई जो पम्मी है उनको जब मारा गया था तो प्रेरणा ने वीडियो डाली थी। प्रेरणा ने वीडियो डाल के ये कहा था कि भाई उन लोगों को ये प्रॉब्लम थी, हम सोशल मीडिया पर क्यों हैं, मुझे जब भी मैं निकलती थी तो मुझे ताने मारे जाते थे, गलत बोला जाता था, जिसकी वजह से पम्मी को गुस्सा आया और पम्मी ने उनके साथ में मारपीट करी। इतना ही नहीं, उन लोगों ने हमारी कुछ प्राइवेट फोटो भी लीक कर दी थी। ये बात प्रेरणा की तरफ से बोली गई थी, जो चीजें मैंने कवर की थी यहाँ पर। लेकिन अब मुझे इन्होंने बताया है कि किस तरीके से प्रेरणा ने झूठ बोला था, और ये बात पम्मी भी क्लियर कर चुके हैं कि प्रेरणा ने उस वक्त झूठ बोला था, सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए ये सब चीजें बोली गई थी। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी, प्रेरणा जैसी लड़कियों को जो ऐसे काम करते हैं कि अगर आपकी गलती है या कुछ भी आपके साथ में हुआ है तो सिर्फ लड़कों को गलत ठहराने की बजाय आप अगर सच्चाई बोलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ऐसे गलत धारणाओं की वजह से, ऐसी चीजों की वजह से ना सिर्फ एक लड़के बदनाम हो जाता है, बल्कि उनकी जो इमेज है वो इतनी ज्यादा डाउन हो जाती है। फिर कहने लगता है अरे तो गुंडे हैं, वो है। तो ऐसी चीजें ना करें जिससे किसी के घर परिवार पर बात आ जाए। इन्होंने बताया, नहीं बहन, पम्मी को इसलिए मारा था, प्रेरणा की माँ और भाई ने उन लड़कों के साथ गलत बोला था। यानी कि जो लड़ाई हुई थी वो माँ और बेटे, पम्मी के भाई और मम्मी की हुई थी। उन लड़कों के साथ में उन्होंने कुछ गलत बोला था, कुछ बातें वहां पे हुई थी और बीच में पम्मी आया था। उन लोगों ने प्रेरणा की माँ भाई की वजह से मारा था, वीडियो के कोई मामला नहीं था। यानी कि यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो चीजें बोली गई थी कि भाई फोटो था, ये था, वो था, ऐसा कुछ भी नहीं था। जो झगड़ा हो रहा था, जो लड़ाई झगड़ा हो रहा था, माँ और जो बेटे हैं उनका उन लड़कों से हो रहा था। पम्मी वहां पे बीच बचाव में आया, और जब पम्मी की वहां पर लड़ाई हुई थी उन लड़कों के साथ में, यानी कि ये बात झूठ बोली गई थी। माँ और भाई की तो कुछ बात वहां जिक्र ही नहीं किया गया था। और जो चीजें अभी सामने आ रही है उससे यही सामने आ रहा है कि भाई जो अभी खुल के सामने आई है चीजें, पीछे से शायद उनकी गांव वालों को, उन लोगों को पता होगा कि भाई इनके घर में इनकी माँ की ज्यादा चल रही है, तो हो सकता है उन्होंने इससे रिलेटेड ही कुछ चीजें बोल दी हो, जो कि वहां पर उनको इतनी ज्यादा फील हो गई, उन्होंने लड़ाई झगड़ा कर दिया और बीच में फंसा कौन वहां पर? पम्मी। अब इन्होंने फिर ये भी कहा है कि ये उन्हीं के गांव से हैं, इनको सब पता है, ये लड़की ने सब झूठ बोला है क्योंकि लड़की की माँ यहाँ यही काम करती है, ऐसे लड़ाई क्लेश करके केस फिर पैसे लेती है।
इस पर कई बार पंगा गुजरों से था और प्रेरणा के भाई ने इनकी मर्जी थी उस लड़के को, उसके बाद पम्मी को मारा था उन लड़कों ने। यानी कि इन्होंने बताया कि ये उन्हीं के गांव से हैं और जो केस हुआ था, जो मारपीट की चीजें हुई थी, ये काम पहला नहीं है। जो इनकी मम्मी है प्रेरणा की, वो ये चीजें करती है कि लोगों को इस तरीके से फंसाती है मारपीट के उसमें, और फिर उनसे पैसे लेती है और पैसे ऐंठती है केस हटवाने के उसमें। तो और यहाँ पे फंसा कौन? पम्मी। पम्मी उस वक्त फंस गया, उसके साथ मारपीट हुई, उसकी जिंदगी तक पे बात आ गई। और अब जब वो चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई है तो फिर भाई बात ये हुई है कि उनका ही घर तोड़ दिया गया, अपनी ही बेटी का घर तोड़ दिया गया। मैं तो यहाँ पे बेटी की सबसे बड़ी गलती ये मानूंगी कि भाई पहले तो तुम किसी इंसान के साथ भागकर शादी करते हो, अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचते और सब कुछ करते हो। उसके बाद में जब तुम्हारा घर बसने लगता है, सब कुछ सही हो जाता है, तो तुम्हें माँ बाप याद आ जाता है कि माँ बाप सही है और वो इंसान गलत है। ऐसा क्यों भाई? इतने साल से काट रहे हो, इतने साल से सब कुछ सही चल रहा है, इतनी ज्यादा आजादी दी गई है तुम्हें, कभी तुम्हें कुछ बुरा नहीं बोला, इज्जत दी गई है, फिर भी मतलब ये चीजें है ही है। एक है मानवी नाम से है, जिन्होंने भी इनके बारे में बताया था, जिन्होंने भी सेम बात कही है। उन लड़कों की कोई गलती नहीं है। जब बात आज पम्मी ने बताई थी, वो लड़के पहले बता चुके हैं, यानी कि पम्मी इस चीज को क्लियर कर चुके हैं। वहां पर प्रेरणा ने सीधा सीधा इमोशनल ड्रामा करके पैसे ऐंठने के चक्कर में वो सब चीजें की हैं। यानी कि माँ जो है इनकी, माँ ने इनका घर बर्बाद कर दिया। हम तो यही कहेंगे कि प्रेरणा थोड़ा सा समझो, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि तुम्हारी माँ 100% गलत है या 50% गलत है, लेकिन उनकी गलती है। अगर सोशल मीडिया पर देखो, सोशल मीडिया पर ना दो तरीके के लोग होते हैं जो दोनों कैटेगरी में बच जाते हैं। कुछ मम्मी को सपोर्ट करेंगे, कुछ इनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन इनके मामले में क्या हो रहा है, हर कोई पम्मी को सपोर्ट कर रहा है। तो देखने में क्या ये चीजें हैं भाई, जो बहुत सारी चीजें आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको भी पता चल जाएगा, जो कि खुद मुझे यहाँ पे इन लोगों ने भी बताई है। अब आप सोचो, जो चीजें उनकी वीडियोस में दिख रही है, लोग उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं और उन लोग उन पर बातें कर रहे हैं, लोग उनको जजमेंट दे रहे हैं, तो समझ जाइए कि अगर लोगों को सिर्फ सोशल मीडिया पर देख कर चीजें एहसास हो रही है, तो क्या इन चीजों में सच्चाई नहीं होगी? क्योंकि बहुत सारी चीजें छुपा दी जाती है यहाँ पर। एक बात और मैं बता देती हूँ, यहाँ पे औरों के भी कमेंट्स आए हुए हैं जो कि जिन्होंने ये चीजें बताई है, उन लोगों ने इंटरव्यू भी दिया था लड़कों ने, और जो उन्होंने बात बोली थी वो बात सच्ची निकली है। यहाँ पर है बटरफ्लाई, जिनका आइडिया, उन्होंने बताया अरे बहन पम्मी बिल्कुल सही बता रहा है, जो कि मैंने बताया था कि भाई ये सब ड्रामा किया था उन्होंने, उनकी माँ ने, प्रेरणा की माँ ने, जब पम्मी हॉस्पिटल में थे। बोल रहा है इसने नोना के गंदे खून बोला था। किसने? इनकी माँ ने था। और पता है, तुम कशिश के चैनल पर देखना, जब प्रेरणा की प्रेगनेंसी की फेक प्रैंक किया था तो इस पे ये माँ बहन की गाली पे आ गई थी। यानी कि प्रेरणा की मम्मी, जब प्रेरणा ने प्रेगनेंसी का प्रैंक किया था तो इनकी मम्मी को बहुत बुरा लगा था। इनकी मम्मी चाहती ही नहीं कि इनके घर में दूसरा बोला। ऐसा रिएक्शन देती है प्रेगनेंसी पर, भले ही इनके लिए अच्छे के लिए हो कि 20 की एज में 2 बच्चे नहीं करना, पर इनकी मम्मी ने गाली दी है तो बहुत उल्टा सीधा बोला है। देखिए 20 की एज भले ही हो, लेकिन वो हेल्दी है, बेबी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर और लोगों ने भी इनको सहमति दी है। यानी कि बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही है इनकी फैमिली के बारे में, जो कि ये रियलिटी जाहिर कर रही है, जो चीजें जाहिर कर रही है कि भाई कुछ ना कुछ तो पंगा है। तो यानी कि जो चीजें आई है उसके हिसाब से, जो पहले इमोशनल ड्रामा क्रिएट करके, जिसको हमने भी सपोर्ट किया था कि भाई नहीं एक आदमी के साथ ऐसे मारपीट गलत है, ये है वो है, एक्चुअली वो सिनेरियो ही कुछ अलग था। हाँ ये चीजें सही थी कि पम्मी के साथ मारपीट हुई थी, लेकिन उसके पीछे जो रीजन था वो गलत और झूठा बताया गया। यहाँ पे लड़कों को फंसाने की प्लानिंग की गई थी, लड़कों को फंसा दिया गया था। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पे वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।